हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ्यूस गामित और आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट की इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन जो कि सितंबर 2020 में लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 10 to 12 सेंटेंसेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या लिखा है, हमें 10 से 12 सेंटेंसेस लिखने हैं कि वाटर के इम्पोर्टेंस, उनका महत्व क्या है, वो हम आज देखने वाले हैं। तो कुछ लाइंस है जो मैंने आपके लिए बनाई है, कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं। Water is very important for all creatures on the earth. Water is life. No one can live without it. Water is basic for life. All need water for everything. It is transparent, tasteless, and odorless chemical substance. It is a basic ingredient of lakes, streams, and oceans. It is the fluid of all the living organisms. It is essential for all forms of life. Our body is even comprised of 90% of water. We all are water. Question number 2, observe the picture carefully and answer the following questions। यहाँ पे जो पिक्चर दिया है, हम टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं ये पिक्चर। वहाँ पे अमूल श्रीखंड लिखा है, यहाँ पे थोड़ा चेंज आया है, मिठास श्रीखंड लिखा है। तो क्वेश्चन भी इस तरह से उनके रिलेटेड हमें लिखने हैं। तो ये पिक्चर देखना है एंड देन नीचे जो क्वेश्चंस है उनको हमें आंसर देने हैं। हु पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन पैसे देता है। तो ऑब्वियसली कौन देता है, जो कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी होती है वो देती है। तो आंसर कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, द मिल्क प्रोडक्ट कंपनी मिठास पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। जो मिठास कंपनी है वो उनको पे करती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द गोल ऑफ द एडवर्टाइजर। जो एडवर्टाइजर होता है उनका गोल क्या होता है, उनका मेन पर्पज़ क्या होता है, वो हमें लिखना है। तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल करें। तो आंसर कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, द गोल ऑफ द एडवर्टाइजर इज़ टू मेक दिस प्रोडक्ट मोर पॉपुलर अमंग द पीपल सो दैट मोर पीपल बाय इट। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द एडवर्टाइजमेंट ट्राइंग टू परसुएड। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन क्या है कि एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो किसको फंसाती है। तो क्वेश्चन हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस एडवर्टाइजमेंट इज ट्राइंग टू परसुएड द पीपल इन जनरल। बराबर, जो ये एडवर्टाइजमेंट होती है वो सभी को फंसाती है, बच्चे हो या स्पेशली बच्चे, देन जो यंग होते हैं वो सबको वो फंसाने की ट्राई करती है। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक दैट द एडवर्टाइजर अचीव द गोल। यहाँ पे ऐसे लिखा है क्वेश्चन कि क्या वो गोल अचीव करता है, जो एडवर्टाइजमेंट बनाता है उनके पीछे का जो उनका पर्पस होता है वो क्या अचीव करता है। तो यस, क्या आएगा, जस्ट आप यस भी लिख सकते हैं, यस। तो उनका आंसर कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, yes, the advertiser definitely achieve the goal। वो सच में अचीव करता है, क्योंकि एडवर्टाइज हम देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि कौन सी प्रोडक्ट नई आई है, कौन सी प्रोडक्ट चल रही है, राइट। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रोडक्शन को सेलिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एडवर्टाइजमेंट अबाउट। ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो किसके बारे में है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मिठास श्रीखंड लिखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द एडवर्टाइजमेंट इज अबाउट मिठास श्रीखंड, ऐसा हम लिख सकते हैं। देन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। यहाँ पे लिखा है कि जो ब्रैकेट में हमें वर्ड दिया है उनको हम क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो उनकी जगह पे उनका मीनिंग, दूसरा मीनिंग कौन सा आएगा वो हमें लिखना है। तो क्या लिखा है, फर्स्ट,
यू मस्ट रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स आफ्टर रीडिंग। आपने जो लाइब्रेरी की बुक्स ली हैं वो रीडिंग के बाद आपको रिटर्न करनी है, उनका हम क्या बोलेंगे, गिव बैक। बराबर, हम उन्हें गिव बैक बोलेंगे, वापस देना है। तो ऑप्शन ए आएगा। देन सेकंड, माई सन सेज ही विल स्टॉप टेलिंग लाइज। वो झूठ बोलना छोड़ देगा, ऐसा है। तो उनका मीनिंग स्टॉप का मीनिंग क्या आएगा, गिव अप, यानी छोड़ देना, राइट। तो ऑप्शन बी आएगा। उसके बाद क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 बी, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल गिवन बिलो। फॉर एग्जाम्पल, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, 3 कॉलम दी है, उसमें से हमें वर्ड को पहले में नाउन और दूसरे में वर्ब एंड तीसरे में एडजेक्टिव बना के लिखना है। तो हमें एग्जाम्पल दे दिया है डिसीजन, डिसाइड एंड डिसिसिव। वही टाइप को हमें यहाँ पे जो ब्लैंक्स है वो भरनी है। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, रिमार्क का हमें नाउन लिखना है, देन एडजेक्टिव लिखना है। तो जो नाउन है उसमें क्या आएगा, रिमार्केबलनेस, एंड देन रिमार्क्ड वर्ब, एंड देन उनका जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फॉर्म क्या आएगा, रिमार्केबल। सेकंड, हमें सिंपल दिया है, उनका हमें वर्ब बनाना है, तो वर्ब क्या आएगा, सिंप्लीफाई, एंड देन उनका नाउन क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन। देन थर्ड, एबिलिटी का नाउन दिया है, हमें वर्ब बनाना है, क्या आएगा, एनेबल, इनेबल। देन उनका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो क्या आएगा, एबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड राइट अगेन। यहाँ पे जो हमें पैराग्राफ दिया है, उनका हमें क्या करना है, उनका हमें पंक्चुएट करना है, यानी कि उनका जो चिन्ह होता है वो हमें लगाना है। यहाँ पे सब ब्लैंक दिया है, हमें कुछ चिन्ह होते हैं वो हमें यहाँ पे रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पैराग्राफ दे दिया है, हम देख सकते हैं कि गेट द स्लेट हियर, आई विल मेक यू गिव द आंसर नाउ। वहाँ तक इन्वर्टेड कोमा आएगा, उसके बाद फुल स्टॉप। देन स्वामीनाथन वेटेड फॉर अ मिरेकल टू हैपन, फुल स्टॉप। फादर, कैपिटल आएगा, फादर स्टडीड द सम फॉर अ सेकंड एंड आस्क के बाद डबल डॉट है। उसके बाद व्हाट इज द प्राइस ऑफ 10 मैंगोस, ये क्वेश्चन है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आएगा, एंड देन उनको हाईलाइट किया है इन्वर्टेड कोमा से, तो ये उनका आंसर आएगा। इतना आपको करना है, जस्ट पंक्चुएशन मार्क्स रखने हैं, एंड देन ये क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाई डिड फादर थिंक स्वामी वॉज एज इडियट। उनका फादर क्यों ऐसा सोचता था कि स्वामी कौन है, ये इडियट जैसा है, मूर्ख जैसा है। तो उनका आंसर क्या आएगा, हम इस तरह से लिख सकते हैं उनका आंसर, फादर थॉट दैट स्वामी was an idiot because he could not solve a simple problem even in simple proportions। वो एक छोटा सा उनको जो क्वेश्चन दिया था, हमने लेसन में पढ़ा था कि उनको छोटा सा क्वेश्चन दिया था, वो भी वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था, इसलिए उनको इडियट समझ रहा था वो, ऐसा हम लिख सकते हैं। देन सेकंड, व्हाट हैपन्स व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फाइंड इन द हीट ऑफ द सन इन पोएम ऑन द ग्रासहॉपर एंड द क्रिकेट। ये एक अच्छी सी पोएम हम सीख के गए थे, उनमें से ये सवाल है कि क्या होता है जब जो सूर्य की जो गर्मी होती है वो बहुत ही तेज हो जाती है, तब जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं। तो क्या होता है, हमने पोएम में देखा था कि सभी ट्रीज में चले जाते हैं, कूलिंग ट्रीज में चले जाते हैं कूलिंग के लिए, एंड देन जो ग्रास हॉपर होता है वो क्या करता है, उनकी जो वॉइस है वो हेड टू हेड हमें सुनाई देती है। तो हम आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, फुल्ली 2 मार्क्स का, इसलिए हमें थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। तो आंसर ऐसा आएगा, व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फाइंड इन द हीट ऑफ द सन दे हाइड इन कूलिंग ट्रीज एंड अ वॉइस रन्स फ्रॉम हेड टू हेड अबाउट न्यू मॉर्न मैड। तो
क्या लिखा है, तब क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं वो ट्रीज में चले जाते हैं एंड जो ग्रास होपर का वॉइस होता है वो कहाँ से कहाँ, हेड टू हेड वो सुनाई देता है। ऐसा आंसर में आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी वन स्लोगन ऑन एन एडवर्टाइजमेंट दैट यू लाइक। हम बहुत सारे टेलीविज़न पे देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, उसमें हम देखते हैं डर के आगे जीत है, जो माउंटेन ड्यू की ऐड होती है। तो ऐसे हम स्लोगन्स लिख सकते हैं, डर के आगे जीत है। और कुछ जो कैडबरी की एडवर्टाइजमेंट आती है, कुछ मीठा हो जाए, ऐसा होता है, तो वो भी हम स्लोगन की तरह यहाँ पे लिख सकते हैं। जस्ट कुछ नहीं करना है, जस्ट स्लोगन लिखना है। मैं आशा रखता हूँ कि आपके जो सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी डाउट्स हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और आपका जो सॉल्यूशन है वो फिर से निकालूंगा।